हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब विंग और यानली दोनों बात करते हैं तो विंग कुछ ऐसा कहता है आयुआन की माँ के बारे में, जिस पर यानली अचानक शॉक्ड हो जाती है और वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है और अचानक यानली जिन्निंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो विंग पूरी तरीके से शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। वो यानली के बारे में सोचता है और कहता है, सच में चीजें बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। आखिर क्या बात है, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर चीजें के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक कांसा सरन जो विंग के पास आती हैं। विंग जब कांसा सरन को देखकर एक स्माइल करता है। कांसा सरन कहता है, यानली कहाँ है विंग? भीम कहता है, सीजे चली गई। कांचन कहती हैं, क्या? पर वो तो कह रही थी कि वो यहाँ तुम्हारे और आयुआन के साथ बहुत टाइम तक रुकने वाली है। तभी भीम कहता है, नहीं माँ, सीजे को कुछ अर्जेंट काम याद आ गया था, इसलिए वो जिन्निंग को लेकर चली गई। तभी भीम कहता है, माँ क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? तभी कांचन कहती है, ऑफकोर्स बच्चा, पूछो। का भीम कहता है, माँ क्या आपको नहीं लगता चीजें कुछ अजीब बिहेव कर रही हैं? कांसा सरन एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, विंग मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं अभी अभी आयुआन के पास थी। सच बताऊँ तो आयुआन को यानली का अपने करीब इतना रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे भी ऐसा लगता है जैसे यानली जब भी आयुआन के आसपास होती है वो बहुत अजीब बिहेव करती है। विंग कहता है, मोम मुझे सीजे से बात करनी होगी कि आखिर क्या बात है। वहीं कांसा सरन कहती हैं, पर विंग मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, यानली हमें खुद ही बताए। विंग कहती है, माँ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर सीजे के दिमाग में आयुआनली को कुछ लेकर चल रहा है तो मैं। तभी कांसा सरन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कैसा कुछ भी हुआ तो मैं यानली से बात करूँगी। मैं जानती हूँ वांग जी और तुम आयुआन से बहुत प्यार करते हो और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यानली कभी भी आयुआन को चोट पहुंचाएगी। हो सकता है वो आयुआन के एकदम देखकर पूरी तरीके से उस पर प्यार आ गया हो। तुम तो जानते हो आयुआन कितना अच्छा बच्चा है। विंग कहता है, माँ कुछ भी हो पर मुझे पता नहीं क्यों सीजे का बिहेव आजकल बहुत अजीब लगता है। कांसा सरन कहती है, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि वांग जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा और वैसे भी तुम्हारे अंदर एक बेबी है, तुम्हें बस उसका ख्याल रखना चाहिए। विंग एक स्माइल करता है और अचानक अपनी टमी पर हाथ घुमाता है। वहीं हम सीधा लैंड कॉर्पोरेशन का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं काई वांग जी दोनों यहाँ वांग जी के ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी काई कहता है, क्या बात है वांग जी, तुम इतने परेशान क्यों हो? वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और काई कहता है, काई पता नहीं बहुत अजीब है। तुम्हें पता है तुमने मेरी शादी में विंग की सीजे को देखा था? काई कहता है, हाँ वो जिनजुशियान की वाइफ है ना? तभी वांग जी कहता है, हाँ। काई कहता है, पर क्या हुआ, उनके बारे में क्या गलत है? वांग जी कहता है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो जब भी आयुआन के करीब होती हैं वो बहुत अजीब सा बिहेव करती हैं। तुम्हें पता है आयुआन भी बिल्कुल पसंद नहीं करता जब भी विंग की सीजे उसके करीब जाती हैं, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। काई कहता है, तुम क्या कह रहे हो वांग जी? वांग जी कह रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, ये बात मुझसे खुद आयुआन ने कही कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो इस तरीके से उसके करीब आने की कोशिश करती हैं। काई कहता है, वांग जी अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ विंग से बात करनी चाहिए और विंग को बताना चाहिए। वांग जी कहता है, मैंने ऑलरेडी इस बारे में विंग से बात की है। काई कहता है, अगर तुमने विंग से बात कर ली है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन इस चीज़ का ढूंढ लेगा या वो खुद अपनी सीजे से बात कर लेगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम सच कह रहे हो काई, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए जब तक विंग मेरे साथ है। तभी काई कहता है, फांग जी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम विंग से कितना प्यार करते हो? मैंने सच बताऊं तो वांग जी कभी नहीं सोचा था कि तुम एक अपने से इतने साल छोटे लड़के से इतना प्यार करोगे। वांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है और तो कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं बुढ़ा हूँ? काई कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें देखने पर तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि तुम उम्र में विंग से इतने बड़े हो। पता है
वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो? काई कहता है, बिल्कुल नहीं, पर मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें कोई लाइफ में ऐसा मिले जो तुमसे बहुत प्यार करे, और आज फिंग के आने के बाद तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा कभी हंसते हुए नहीं देखा, कभी तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है वो कभी नहीं देखा। हमेशा वो कोल्ड फेस देख देख कर मैं तुम्हारा पक चुका था। तभी भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मेरे बेबी के आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। जिस पर काई कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे बेबी के आने पर सब कुछ बदल चुका है। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं भीम जो अपने रूम में बैठा हुआ था। आईवान जो उसके पास था, भीम आईवान को होमवर्क कराने में हेल्प कर रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो रूम में एंटर होता है। तभी वो देखता है कि किस तरीके से आईवान और विंग दोनों अपनी काम में पूरी तरीके से बिजी हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक वो विंग और आईवान के करीब आता है और आईवान और विंग के फोरहेड पर किस करता है। आईवान कहता है, डैडा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बच्चा क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, वांग जी तुम वापस आ गए? वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग कहता है, और अब मुझे दो, मैंने तुमसे जो मंगाया था। तुम नहीं जानते तुम्हारा दूसरा बेबी मुझे कितना परेशान कर रहा है, वो तुमसे बहुत गुस्सा है। भांग जी कहता है, पर क्यों? मेरा दूसरा बेबी मुझसे क्यों परेशान है और क्यों गुस्सा है? भीम कहता है, क्योंकि उसने अपने डैडा को कब से बोला है कि उसे आइसक्रीम खानी है, लेकिन उसके डैड अभी तक लेकर नहीं आए। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऐसा हो सकता है जब मेरा छोटा बच्चा कुछ मंगाए और मैं लेकर ना आऊँ। वांग जी की बात सुनकर विंग और आयुआन दोनों हंसने लगते हैं। तभी वांग जी अचानक अपना बैग ओपन करता है और उसमें से आइसक्रीम का एक डब्बा निकालता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, पर ये सारा मेरा है। आयुआन कहता है, पर मम्मा ये गलत बात है, मुझे भी चाहिए। तभी विंग कहता है, ओके तो ये हम दोनों का है और हम अब किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आयुआन कहता है, बिल्कुल मम्मा, हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वांग जी उन दोनों को इस तरीके से देखता है तो उसकी फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये 3 होने वाले हैं। क्या मैं इन तीनों बच्चों को संभाल पाऊंगा? ऐसा कहता है। विंग जो नैरो आइज करता है और कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, क्या मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं कुछ कह सकूं? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अब तुम जाकर शावर ले लो, जब तक मैं और आयुआन दोनों आइसक्रीम खाते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। वो एक अच्छा सा शाल लेता है, रेडी होने के बाद बाहर आता है। तभी वो देखता है जो डब्बा था वो पूरी तरीके से खाली था। विंग और आयुआन दोनों अपनी टमी पर हाथ घुमा रहे थे। वांग जी कहता, क्या तुम दोनों ने इसे पूरी तरीके से खाली कर दिया? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ऑफ कोर्स। वांग जी कहता है, पर विंग आयुआन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इतनी सारी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, बेबी अगर तुम ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे तो देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आयुआन कहता है, पर डैड मैंने तो बहुत कम खाई थी, ये सारी तो मम्मा ने खाई है। तभी भीम कहता है, क्या? पर आयुआन जितनी मैंने खाई थी उतनी ही तुमने खाई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। भांग जी कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों इस तरीके से बहस करना बंद करो। एक्चुअली आयुआन और भीम को पहले ही पता था कि वांग जी उन्हें आइसक्रीम की वजह से डांटेगा, इसलिए उन दोनों ने पहले ही प्लान बना दिया था कि अगर वांग जी उन्हें डांटता है तो वो खुद पे ही झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और वांग जी ये सब कुछ अच्छे से जानता है कि वो दोनों कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। वहीं हम देखते हैं सीधा डिनर टेबल का सीन, जहाँ सभी डिनर अच्छे से कर रहे थे। वहीं कांसा सरन जो अपनी गोद में बैठकर आयुआन को अच्छे से खाना खिला रही थी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, माँ आपको नहीं लगता आपने आयुआन को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है? कांसा सरन कहती हैं, ऑफकोर्स एक दादी अपने पोते को हमेशा बिगाड़ती है, और विंग तुम ऐसा नहीं कह सकते। हम अपने दूसरे पोते का भी इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत सारा एंजॉय करेंगे। वीचान से कहते हैं, मैं तो अपने दोनों पोतों के आने के बाद अपनी कंपनी से रिटायर हो जाऊंगा,
फिर भींग और वांग जी जाने कि उन्हें क्या करना है। मैं तो बस अपनी सारी ज़िंदगी अपने दोनों बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ, उनके साथ बहुत एंजॉय करना चाहता हूँ। भींग और वांग जी एक स्माइल करते हैं। कहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो फ़ोन देखता है, तभी हम देखते हैं फ़ोन जो जिनजुशियान का था। वांग जी हेलो कहता है, तभी जिनजुशियान कहता है कि वांग जी कहता है बोलो जिनजुशियान। जिनजुशियान कहता है क्या आप सब लोग कल हमारे यहाँ डिनर पर आ सकते हैं? वांग जी कहता है क्या? जिनजुशियान कहता है हाँ, एक्चुअली यानली चाहती है कि सभी लोग कल हमारे यहाँ डिनर पर आएँ। वांग जी कहता है ठीक है, मैं एक बार विंग से पूछ कर बताता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग एक्चुअली तुम्हारी सीजे चाहती हैं कि हम सब उनके यहाँ डिनर पर आएँ। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कांसा चरण भी। विंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है, उसकी माँ एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं ठीक है वांग जी, जिनजुशियान ने यानली को कह दो हम कल उनके यहाँ डिनर पर आएंगे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, हम कल उनके यहाँ डिनर पर आएंगे आपके यहाँ। जिस पर जिनजुशियान एक स्माइल करता है। तभी आयुआन कहता है पर डैड मैं नहीं जाना चाहता। अचानक जिनजुशियान जो ये बात सुनता है, यानली जो जिनजुशियान के पास ही खड़ी थी, अचानक उसका फेस पूरी तरीके से बदल जाता है। तभी वो जिनजुशियान से कहती है जिनजुशियान तुम वांग जी से कहो ना कि वो आयुआन को लेकर आए। वांग जी जो ये सुनता है, तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हारी सीजे चाहती हैं कि हम आयुआन को लेकर आएँ। विंग कहता है वांग जी मुझे फ़ोन दो। ऐसा कहकर फ़ोन स्पीकर पर डालता है और कहता है पर सीजे आयुआन नहीं आना चाहता। एक्चुअली वांग जी और विंग जानबूझकर इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे क्योंकि वो यानली का रिएक्शन देखना चाहते थे। वहीं यानली कहती है पर क्यों वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहता विंग? मैं सब कुछ उसकी पसंद का बनाऊंगी। विंग कहता है सीजे ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आयुआन को कहीं आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, उसे घर पे रहना पसंद है और वैसे भी उसके स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट भी है जो उसे कंप्लीट करना है। यानली कहती है ठीक है, तो फिर जब तुम लोग तभी आना जब आयुआन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, हम ये डिनर कैंसिल कर देते हैं। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विंग को अब तो पूरी तरीके से शक हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। विंग कहता है ठीक है सीजे, हम कल आयुआन को लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यानली एकदम से खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो विंग की तरफ देखता है। वहीं विंग जो फ़ोन कट कर देता है। आयुआन कहता है पर माँ मैं नहीं जाना चाहता। वहीं हम देखते हैं विंग कहता है ओके, आप नहीं जाना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है पर विंग तुमने अपनी सीजे को प्रॉमिस क्यों किया? विंग कहता है गगा आप टेंशन मत लीजिए, अगर आयुआन नहीं जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम सब चलेंगे। तभी आंटी आन कहती हैं मैं आयुआन के साथ रुकूंगी। जिस पर विंग कहता है ओके आंटी आन, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। वहीं विंग जो वांग जी को अजीब नज़रों से देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि विंग के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग जो वांग जी की लैब में बैठा हुआ था। वांग जी जो विंग के हाथों पैरों को धीरे से सहला रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग तुम मुझे बताओगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? विंग कहता है क्यों गग्गा? वांग जी कहता है विंग मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अपनी सीजे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये सब क्या था? तुमने सडनली इस तरीके से क्यों कहा? तुम अच्छे से जानते हो कि वो आयुआन की वजह से हम सब लोगों को डिनर पर इनवाइट कर रही थी। विंग कहता है गग्गा मैं बस जानना चाहता हूँ कि सीजे के दिमाग में क्या चल रहा है और वो आयुआन को लेकर इस तरीके से क्यों ऑब्सेस हो रही हैं। गग्गा भले ही यानली सीजे मेरी सीजे हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं भी आयुआन से बहुत प्यार करता हूँ। चाहे वो कोई पर्सन हो जो मेरे बच्चे को चोट पहुँचाने की या हार्म करने की कोशिश करेगा, मैं उस पर्सन को माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है पर विंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी सीजे आयुआन को हार्म कर सकती हैं? विंग कहता है बिल्कुल नहीं गग्गा, मैं जानता हूँ सीजे आयुआन को कभी हार्म नहीं करेंगी, पर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सीजे आयुआन को लेकर इतनी ऑब्सेस क्यों हो रही हैं? वो आयुआन को देखकर इतना अजीब बिहेव क्यों करती हैं? और उसके लिए मुझे ये करना ही होगा। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर बच्चा। विंग कहता है गग्गा मुझ पर ट्रस्ट कीजिए।
भांग जी कहता है, मैं हमेशा तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये अच्छे से जानते हो। विंग एक स्माइल करता है और अचानक भांग जी के लिप्स पर किस कर लेता है। वहीं विंग और भांग जी दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अब सीधा हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग, वांग जी, कांसा चरण और बीचान से चारों रेडी होते हैं और बाहर निकलते हैं। वहीं आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, मॉम डैड जल्दी वापस आना, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। विंग कहता है, बेबी क्या तुम सच में नहीं जाना चाहते? आयुआन कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे आपकी चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं और मैं यानली आंटी को पसंद नहीं करता। मैं उनके करीब जाता हूँ तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। विंग कहता है, ओके बच्चा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। तभी वांग जी कहता है, पर बेबी आंटी आन को परेशान नहीं करना। आयुआन कहता है, बिल्कुल नहीं, आयुआन बहुत अच्छा बच्चा है। आंटी आन, क्या मैंने कभी आपको परेशान किया है? आंटी आन कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ऐसा कहती है। और विंग आयुआन के फोरहेड पे किस करता है और अपने मन में कहता है, मैं आज सारा सच जाने बिना वापस नहीं आऊँगा। वहीं हम देखते हैं अचानक वो चारों कार में बैठते हैं। वांग जी जो कार चलाता है और सीधा वो यानली के घर पहुंच जाते हैं। यानली जो बहुत बेसब्री से अपने घर की सारी तैयारियों को कर रही थी। जिनजुशवान को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने यानली से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन यानली तो जैसे कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। वहीं जिनजुशवान को भी बहुत कुछ अजीब लगता है। वहीं हम देखते हैं यार्ली ने सब कुछ आयुआन की पसंद का बनाया था, क्योंकि उसने विंग को पहले ही फ़ोन करके पूछ लिया था कि आयुआन को क्या क्या पसंद है। वहीं जिनजुशियान कहता है, यार्ली तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सब कुछ सिर्फ उस बच्चे की पसंद का बनाया है, जबकि और हमारे यहाँ खाने पर बड़े लोग आ रहे हैं। यार्ली कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, मैं बस आयुआन की पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर तो जिनजुशान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसे पहली बार याली का बिहेव बहुत अजीब लगा था। वो कहता है, याली तुम क्या कह रही हो? तब याली कहती है, वो एक्चुअली जिनजुशियान, मैं ये कह रही हूँ कि सभी लोग आयुआन की पसंद का खाना खा सकते हैं। वैसे भी आयुआन की पसंद कोई अलग तो नहीं है, यही सबकी पसंद होती है, ऐसा कहती है। जिनजुशियान को पता था कि याली से कुछ भी कहना बेकार है। तभी हम देखते हैं अचानक उनकी डोरबेल बजती है। याली जो डिनर टेबल सजा रही थी, वो अचानक जिनजुशवान की तरफ देखती है। जिनजुशवान जो डोर खोलने ही वाला था कि वही अचानक याली जिनजुशवान को साइड करती है और खुद डोर खोलने के लिए जाती है। जिनजुशियान अब पूरी तरीके से शॉक था। अभी याली डोर ओपन करती है। सामने वांग जी, विंग, खानसा चरण और वीचांसे को देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी वो कहती है, विंग तुम आ गए? विंग कहता है, ऑफकोर्स सीजे, आपने बुलाया था। तभी याली कहती है, विंग आयुआन कहाँ है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीजे आयुआन नहीं आया। याली का फेस अचानक से चेंज हो जाता है और कहती है, क्या? तभी वांग जी कहता है, ऑफकोर्स सीजे, उसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था और उसने मना कर दिया। याली कहती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम उसे लेकर आओगे। तभी जिनजुशियान कहता है, याली क्या तुम उन्हें बाहर ही खड़ा रखोगी? उन्हें अंदर तो आने दो। तभी जिनजुशियान चारों को अंदर बुलाता है। वो चारों अंदर जाते हैं। तभी हम देखते हैं याली का फेस पूरी तरीके से बदल चुका था। वांग जी, विंग, कांसा चरण, बीचान से जिनजुशियान सभी ये ऑब्जर्व कर रहे थे। वहीं याली कहती है, पर विंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आयुआन को लेकर आओगे। देखो मैंने सब कुछ आयुआन की पसंद का बनाया है। विंग कहता है, पर सीजे आप अच्छे से जानती हैं हम आयुआन पर किसी भी चीज़ के लिए कोई दबाव नहीं डालते। अगर वो कहीं जाना चाहता है तो हम उसे लेकर जाते हैं, अगर वो नहीं जाना चाहता तो हम जिद नहीं करते। जानवी कहती है, अगर वो नहीं आ रहा था तो तुम्हें यह डिनर कैंसिल कर देना चाहिए था। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विंग कहता है, सीजे आप क्या कह रही हैं? तभी याली अचानक अपनी सेंस में आती है और कहती है, सॉरी विंग, वो मैं ऐसा कहती है और कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जिनजुशियान वांग जी, विंग, वीचान से और कांसा चरण की तरफ देखता है और कहता है, मैं याली की वजह से सॉरी बोलता हूँ। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है शायद वो थोड़ा थक चुकी हैं। तभी विंग कहता है, जिनजुशियान क्या मैं सीजे से मिल सकता हूँ? वो कहाँ पर है? तभी जिनजुशियान कहता है, तुम ऊपर वाले रूम में जा सकते हो, वो वहीं होगी। लेकिन पता नहीं विंग, वो आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है। विंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
ऐसा कहता है और अचानक उधर रूम में जाता है। तभी हम देखते हैं याली जो बहुत गुस्से में थी और वो चीज़ों को इधर उधर फेंक रही थी। वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो आयुआन को लेकर नहीं आए, उन्हें आयुआन को लेकर आना चाहिए था। मैं अपने बच्चे को देखना चाहती थी, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को बताना चाहती हूँ कि मैंने मजबूरी में अपने बच्चे के साथ ऐसा किया। मैं अपने बच्चे को कभी वहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं हम देखते हैं कोई ये बात डोर के बाहर से सुन रहा था। तभी अचानक वो कहता है, क्या कहा सीजे आपने? वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। यानली जैसे ही पलटती है वो शॉक हो जाती है और कहती है, विंग तुम यहाँ? विंग कहता है, सीजे फिर से कहिए आपने क्या कहा? यानली कहती है, कुछ भी नहीं। विंग कहता है, सीजे मुझे बताइए कि आपने क्या कहा, नहीं मैं वादा करता हूँ मैं आपको फिर कभी आयुआन से मिलने नहीं दूंगा। यानली शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या? विंग कहता है, मुझे बताइए सीजे आपको क्या परेशान कर रहा है और आप आखिर आयुआन के लिए इतना परेशान क्यों हैं? सीजे आज मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ आप आजकल बहुत अजीब बिहेव करती हैं। तभी याली जो अचानक अपना फेस नीचे कर लेती है और अचानक वो घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। वो फर्श पर पूरी तरीके से बैठ चुकी थी। वो रोते हुए कहती है, विंग विंग आयुआन आयुआन मेरा बेटा है। विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? तभी याली कहती है, हाँ विंग, आयुआन वो बदकिस्मत माँ मैं ही हूँ जिसने आयुआन को उस दिन उस रोड पर छोड़ दिया था। विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है, सीजे ऐसा मजाक मत कीजिए। याली कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक डोर पर जिनजुशियान, वांगची, पीचान से कांसा सरन भी आ चुके थे। सभी ये सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। वांगची अचानक गुस्से में आता है और कहता है, मिस याली आप ये क्या कह रही हैं? तभी याली कहती है, वांगची मेरी बात सुनो, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। मैं कुछ भी नहीं चाहती तुमसे, मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बात सुनो। आयुआन मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। विंग वो विंग का हाथ पकड़ती है। तभी विंग अचानक अपना हाथ दूर कर लेता है और कहता है, सीजे आप क्या कह रही हैं? आपको पता भी है? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आयुआन आपका बेटा है? मैं अच्छे से जानता हूँ सीजे, आप झूठ बोल रही हैं ना? यानली कहती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, एक्चुअली आयुआन आयुआन मेरा बेटा है। जिनजुशियान कहता है, यानली तुम ये क्या कह रही हो? यानली अचानक पूरी तरीके से टूट चुकी थी, वो जोर जोर से रोने लगती है। विंग कहता है, क्या मुझे सच बताएंगी? तभी वांगजी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आयुआन की माँ हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सीजे, मैं आयुआन को अपना बेटा मानता हूँ और मैं आयुआन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी को भी अपने बच्चे को नहीं दूंगा। और आप कैसी माँ हैं जो अपने बच्चे को उस दिन उस रोड पर छोड़ गई? याली कहती है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मैं मजबूर थी, मैं अगर ऐसा नहीं करती तो तभी वांगजी कहता है, तो क्या? एक माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती जैसे आपने अपने बच्चे के साथ किया। उसे उस दिन उस बारिश और तूफान में उस सड़क के किनारे छोड़ दिया। सोचिए अगर मैं नहीं होता, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो उस बच्चे के साथ क्या होता? कोई जानवर उठाकर ले जाता तो आप क्या करती? याली अचानक रोने लगती है और कहती है, नहीं ऐसा मत कहो, मैं मजबूर थी। भींग अचानक गुस्से में आता है और कहता है, सीजे आखिर ऐसी क्या मजबूरी सी? वहीं जिनजुशियान तो पूरी तरीके से शॉक था, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि याली आखिर ऐसा क्यों कह रही है। तभी याली जो भींग की तरफ देखती है। भींग कहता है, पर सीजे आपने कहा कि आयुआन आपका बेटा है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ आयुआन जो 8 साल का है, लेकिन अब आपकी शादी को तो अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं ना? तभी भींग की बातें सुनकर याली जो अचानक जिनजुशुआन की तरफ देखती है। जिनजुशुआन जो बड़ी बड़ी आंखों से याली की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे भी सच्चाई जाननी है कि आखिर सच क्या है। वहीं याली जो जिनजुशुआन की तरफ देखती है और अपना फेस नीचे कर लेती है और कहती है, वो सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ भींग। भींग कहता है, गलती? आप क्या कहना चाहती हैं सीजे? जानली कहती है, फी फी फो 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 मैं जब कॉलेज में थी। पिंक कहता है, हाँ सीजे जब आप कॉलेज में थी
तब क्या याली जो बहुत रो रही थी, वहीं कांसा कहती है, याली हमें सब कुछ जानना है, हमें सब कुछ बताओ, आखिर तुम क्या कह रही हो। तभी याली कहती है, वो वो सब कुछ उस दिन उस एक गलती की वजह से हुआ। हमारे कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी थी और किसी ने मुझे अचानक ड्रिंक दिया। मैंने वो ड्रिंक ले लिया और उस ड्रिंक में कुछ तो नशे का था, जिस वजह से मुझे नहीं पता उस रात मैंने किसके साथ वन नाइट स्टैंड किया। मैं नहीं जानती, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उस रात की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे 3 मंथ तक पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जब मुझे अजीब फील हुआ तो मैं हॉस्पिटल गई, जहाँ मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं पहले से ही 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैंने एक बार सोचा भी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन करने के लिए मना कर दिया कि मैं बच्चे को अबॉर्ट नहीं करा सकती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उस दिन मैं किसके साथ ना स्पेंड की थी। ये सुनकर जिंजूशान तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से नम हो जाती हैं और कहता है, याली पर तुमने ये सब मुझे कभी क्यों नहीं बताया। याली कहती थी, जिंजूशान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं उस दिन डर गई थी। मुझे नहीं लगा था मैं कभी तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगी तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे। मैं सच कह रही हूँ, और इसका कोई रीजन नहीं है, ऐसा कहती है। जिंजूशान कहता है, याली तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने एक बच्चे के साथ। तभी भीम कहता है, उसके बाद आपने हाईवान को वहाँ क्यों छोड़ा, आपको ये बात अंकल आंटी को बतानी चाहिए थी। याली कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम माँ को अच्छे से जानते हो। अगर माँ को ये पता चलता कि मैं बिन शादी के प्रेग्नेंट हूँ तो तुम अच्छे से जानते हो हाँ मुझे मार डालती। खानसा चरण कहती हैं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अब तुम्हें यूँ कुछ नहीं करेगी। तभी याली अचानक अपना फेस नीचे कर लेती है और कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ आंटी, माँ मुझे अभी भी माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन उसके बाद मैं महीनों तक घर वापस नहीं गई, क्योंकि मैं उस बच्चे को बर्थ देना था। बर्थ देने के बाद जब मैं हॉस्पिटल से उस बच्चे को बाहर लेकर आई, तभी अचानक माँ का फ़ोन आया और माँ ने मुझे बताया कि वो मुझे वापस साउथ कोरिया बुलाना चाहती हैं। मैं डर गई थी। माँ ने मुझसे कहा कि वो कुछ कुछ मैंने कुछ अगर गलत किया होगा तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। मैं इतना डर गई थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। माँ की आवाज़ मुझे डरा देती थी, इसलिए जब मैं रोड पर गई तो मैंने बच्चे को उस रोड पर छोड़ दिया। भींग मैं सच कह रही हूँ, मैं हाईवान को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। भांजी कहता है, कैसी माँ हो तुम जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि माँ ऐसी भी होती है। तुमने एक बच्चे को उस रोड पर छोड़ दिया और तुम कहती है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर तुम चाहती तो उसे ऑर्फन में भी छोड़ सकती थी। याली कहती है, नहीं, मुझे उस टाइम जल्दी निकलना था, क्योंकि माँ ने कहा था कि वो जितना जल्दी हो सके मुझे साउथ कोरिया में चाहती हैं। याली की बातों को सुनकर विंग तो शॉक था। वो वहीं चुपचाप बेड पर बैठ जाता है और कहता है, सीजे आपने ऐसा क्यों किया, आपने। तभी जिंजूशान कहता है, याली तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों छिपाया, तुमने ये सब करके बहुत गलत किया, ऐसा कहता है। वहीं याली जो सबकी तरफ देखती है, लेकिन तभी वो वांगजी के सामने जाती है और कहती है, वांगजी मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तभी वांगजी कहता है, देखो चीज़ें, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ अगर आप ये सोचती हैं, लेकिन मैं विंग की वजह से कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आयुआन को मैं किसी को नहीं दूंगा। आयुआन मेरा बेटा है और मेरा ही रहेगा, समझिए आप। नहीं, याली जो आंसू भरी आंखों से वियांग जी की तरफ देखती है। तभी वांग जी कहता है, विंग चलो यहाँ से, हमें घर वापस चलना है। वही विंग जो याली की तरफ देखता है, याली जो अपनी नीज पर पड़ी हुई थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी, वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग तुम मुझे समझो, मैं सच कह रही हूँ, मैं आयुआन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आयुआन के बिना नहीं रह सकती। विंग कहता है, सीजे मैं भी हाईवान को आपको नहीं दूंगा। हाईवान मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगा, और ऐसी माँ को तो बिल्कुल नहीं जिसे अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं और उसे छोड़कर चली गई रोड पर, ऐसा कहता है। वहीं बीचान से कांसा चरण भींग वांगजी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं।
वहीं यानली जो रोते हुए ये सब कुछ देख रही थी। वहीं जिंजू शियांशु यानली की तरफ देखता है और कहता है, यानली मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। मुझे आज सच में ये रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुमसे इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ। यहाँ लीजो बहुत रोती है। वहीं जिंजू शुआन जिन्निंग को अपनी गोद में लेकर वहां से चला जाता है और यहाँ लीजो फर्श पे बैठकर बहुत रोने लगती है और अचानक अपने आंसुओं को क्लीन करती है और कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे बस मेरा बेटा आयुआन वापस चाहिए और चाहे किसी भी कीमत पर मैं अपने बेटे को वापस पाकर रहूंगी, ऐसा कहती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या सच में यानली कुछ ऐसा करने वाली है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।